हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का भारत और समकालीन विश्व भाग फर्स्ट इतिहास, मतलब ये विश्व इतिहास है। इसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। इसमें आपके 5 लेसन शामिल हैं। पांचों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका पेपर कल का बहुत अच्छा चला जाएगा। फिर तो पहला अपना अध्याय कौन सा है? विश्व इतिहास का अध्याय पहला, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि जो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तो इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। सही विकल्प आपको दिख रहे हैं और उनके नीचे क्या है, आंसर भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। जो उनके आंसर दिए गए हैं, तो आप इनके सही विकल्प को जो भी सही है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। उनके आंसर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इन आंसर में से आप चेक कर लीजिए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी आपको दिख रहे हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो रूसो, ठीक है ना, उसमें रूसो है। इसी प्रकार आप पूरे याद कर लीजिए। सही जोड़ियों को मिला लीजिए, क्योंकि इसमें से सही जोड़ी आती है 1-2 और रिक्त स्थान भी आते। एक शब्द में उत्तर क्वेश्चन भी दिख रहा है और उनके आंसर भी, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। सत्य भी आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिस पर मैं आपको टिक लगाता जा रहा है उस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए। स्टेट क्या था, गिलोटिन क्या था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद आतंक का राज किसे कहते, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव, ये भी आपका क्वेश्चन आता है पेपर में। क्लोथ का अर्थ बताइए। के बाद फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए, इसको याद करना है। इसके बाद फ्रांस में लुई 16 के समय में खजाना खाली होने के 2 कारण। जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? रूसो कौन था? मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके बाद फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ठीक है ना। बाकी के आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके आंसर आप खोज के इनको भी याद करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए कल के पेपर के लिए। इसके बाद अध्याय दूसरा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अभी पढ़ा अपन ने क्या, फ्रांसीसी क्रांति, पढ़ते अपन रूसी क्रांति के बारे में। तो सही विकल्प आप एक बार अच्छे से देख लीजिए तो याद हो जाएंगे, ठीक है। नीचे इसके आंसर दिख रहे हैं, इतने भी सही विकल्प हैं आपके। उसके बाद रिक्त स्थान को अच्छे से याद कर लीजिए। एक शब्द में उत्तर, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको दिख रहे, इनको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सही जोड़ियाँ, इसमें से सही जोड़ियाँ बहुत आती हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल रट लीजिए सही जोड़ियों को। तो सत्य। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम जिनको आपको बताते जा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। ड्यूमा पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार है? कोऑपरेटिव क्या है? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इसके बाद
लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद आपका उदारवादी पर टिप्पणी, कुलक शब्द को परिभाषित, रेडिकल से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। स्टालिन वाला कर लीजिए, रेडिकल और रूढ़िवादी के विषय में बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, खूनी परिवार की घटना क्या थी, ठीक है। रूसी क्रांति के कोई दो प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय आपके क्वेश्चन में से 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, प्रमुख कारण लिखिए। रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई दो कारण, मतलब ये एक ही जैसे हैं, तो उनके आंसर भी आप याद कर लीजिए। रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो इसके आपको क्या करना है, पहले सही विकल्प चुनकर लिखना, याद कर लेना है इनको। इनके आंसर देखो नीचे दिए गए हैं। टाइम कम है वरना हम आपको अच्छे से समझाते भी जाते, क्योंकि अपने पास एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, 38 दिए गए, तो 38 को आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिए, फिर इनके आंसर मिला लीजिए। यदि आपको पहले से आता है तो आप अपना करके देखिए कि आप कितने नंबर का कर पा रहे हैं 38 में से, ठीक है ना। ये आपके 38 पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहले आप इनके आंसर अपने मन से कर लीजिए किसका ये हो सकता है, फिर आप इनके आंसर क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, इनके आंसर कर लीजिए। एक शब्द में उत्तर, सही जोड़ियाँ, सत्य सत, एक एक दो बार पढ़ लीजिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कंस्ट्रक्शन कैंप क्या थे, नॉर्डिक जर्मन आर कौन थे, प्रोपोगेंडा का क्या अर्थ है, डॉप्स योजना, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना है। इसके बाद धुरी शक्तियों में कौन कौन सी देश शामिल थे, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, घेटों का अर्थ लिखिए, हिटलर के अग्नि अध्यादेश के जरिए क्या क्या निलंबित किया, युंगफोंग क्या था, बसिए की संधि क्या है। इसके बाद नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, ठीक है। तो उनके आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। अध्याय इसके बाद कौन सा है आपका, 4th वाला, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इसके भी सही विकल्प आप पहले देखिए कि आप पर कितने बन रहे हैं, यदि नहीं बन रहा है तो आप उसके आंसर भी देख सकते हो यहाँ से और अच्छे से याद कर सकते। इसके बाद रिक्त स्थान भरिए, आंसर भी दिख रहा है, सही जोड़ियाँ, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, सत्य सत्य में से उत्तर देना आपको। वन विनाश किसे कहते हैं, ठीक है। स्लीपर से क्या आशा है, गुंडा धुर कौन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। वनग्राम किसे कहते हैं, इजारेदारी क्या है, वन उत्पाद किसे कहते हैं, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, जी क्वेश्चन। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं, घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया,
इसके बाद आपका टोंगिया खेती क्या है समझाइए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ठीक है, ये वाला लेसन बहुत सिंपल है, इसको आप एक ही बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इसके आंसर आपको याद हो जाएंगे। झूम खेती। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं इनके भी आप अच्छे से आंसर याद कर सकते हो। इसके बाद अध्याय 5वां, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसके सही विकल्प कर लीजिए पहले तो। वीडियो को रोककर आप इनको अच्छे से देख सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद आप इनके आंसर मिला लीजिए कि जो आप कर रहे हो वही, जो आप टिक लगा रहे हो वही सही है या गलत है। यदि गलत है तो आप इसका आंसर देख के याद कर सकते हो। रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, आंसर दिख रहे हैं, जोड़ियाँ दिख रहे हैं आपको। इसके बाद एक शब्द में सत्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भाबर किसे कहते हैं, गद्दी किसे कहते हैं, बंजारा समुदाय कहाँ रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। ये आपके क्वेश्चन आते ही है। राय का समुदाय की जीवन शैली कैसी थी। वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे। बच्चों, आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते हैं। इसको आप अपने मन से बना के रख सकते हो। ठीक है, इतना ही आपको जो विश्व इतिहास था उसमें करना है। इसको आज आप शाम तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक दो बार पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपसे बढ़िया याद हो जाएगा और कल का पेपर भी आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है ना।